आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग एएसएपी इस बार डीयू की छात्र संघ चुनाव में प्रज्ञा चक्षु छात्र को अपना कैंडिडेट बनाने की तैयारी में है। एएसएपी के पंकज ढींगरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेज में जाकर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और छात्र भी उनका पूरा समर्थन करते नजर आ रहे हैं। पंकज ढींगरा आंखों से दिव्यांग हैं, लेकिन उन्हें वह सब कुछ दिखाई देता है जो दूसरे छात्र नेताओं को नहीं दिखाई देता। दूसरे छात्र नेताओं को छात्रों की समस्याएं दिखाई नहीं देती। जो समस्याएं 10 साल पहले थी वही समस्याएं आज भी बरकरार हैं। हर बार मैनिफेस्टो में वही समस्याएं दोहराई जाती हैं। इसी पर पंकज ढींगरा ने सवाल खड़ा किया। पंकज ढींगरा से पूछा गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपए की धनराशि छात्र नेता खर्च करते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में चुनाव प्रचार करते हैं। इस पर पंकज ढींगरा ने कहा कि इसी सब को बदलने के लिए ही वे आगे आए हैं और जैन जी भी यही बदलाव चाहता है। और क्या कहा पंकज ढींगरा ने, आप उनसे सुनिए और साथ में आम आदमी पार्टी के दूसरे छात्र नेताओं से भी सुनिए क्या कहे उनकी तैयारी। पार्टी ने मुझे बहुत आश्वासन दिया और हमेशा मुझे बोला आप तैयारी करो, हम आपके साथ हैं। वो ये बात फैक्ट भी है सर। जैसे दामू भैया मुझे कदम कदम पर सपोर्ट करते हैं, आयन जी हैं, आयन भाई हैं, दीपक बंसल भाई हैं, मुझे हमेशा गाइड करते रहते। तो पार्टी से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। और जो स्टूडेंट लीडर्स होते हैं आपने देखा वो हमेशा आते हैं, हवाबाजी करते, कोई ब्लाइंड बच्चों के लिए बात नहीं करते, ना वो नॉर्मल बच्चों के लिए बात करते। वो तो बस आते हैं, अपने हवाबाजी दिखाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन एक्चुअल जो ड्यू में बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनको उससे कोई मतलब नहीं है। वो सोचते हैं हम अपनी 5-5, 10-10 करोड़ की गाड़ियाँ लाएंगे, बच्चों को खाना पीना खिलाएंगे और इलेक्शन जीत के चले जाएंगे। इलेक्शन जीतने के बाद कोई काम नहीं करता है। दूसरों में आपने भी देखा होगा, आप मेरे से बहुत सीनियर था, क्या कॉलेजों की बहुत बुरी हालत है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब है और ब्लाइंड्स बच्चों के लिए प्रॉपर रैम्प्स नहीं है, टैक्टाइल्स नहीं है, ईओसी प्रॉपर वर्किंग नहीं है। ईओसी इको पर्सनैलिटी सेल होती है सर, जिसमें पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए काम होता है। कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि सबसे प्राथमिकता से अगर आप उठाते हैं तो छात्र और छात्राएं आपके संग जुड़ेंगे? सर मैं पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हूँ। मेरी राइटर फीस आती है। मैं स्क्राइब जो मैं एग्ज़ाम लिखता है ना, वो लोग क्या करते हैं, मेरा एग्ज़ाम हुआ, मेरे केएमसी 3 साल बाद मेरी राइटर फीस आई है, लेकिन एग्ज़ाम राइटर को तो इंस्टेंट दे रहे हैं ना, तो 1 महीने बाद आ जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। पिछली बार क्या हुआ है, गर्ल्स को इन लोगों ने लैपटॉप दिया और गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स आता है, पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए लैपटॉप टैब्स मिलते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं ना, गर्ल्स को दे देते हैं बस और बॉयज़ को नहीं देते। एएसएपी लड़ रही है और एएसएपी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नैरेटिव है उसको चेंज करने आई है। हम उन छात्रों को लड़ाएंगे जिनको आज तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। जैसे पीडब्ल्यूडी छात्र हमारा पंकज ये तैयारी कर रहा है, इसको हम चुनाव जरूर लड़ाएंगे और ये हिस्ट्री होगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहला कोई दिव्यांग छात्र चुनाव लड़ेगा। ऐसे ही हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, उन्हें कोई चुनाव नहीं लड़ा था, उन ऐसे बच्चों को हम चुनाव लड़ाएंगे। तो जिस कम्युनिटी से, चाहे दलित है, पिछड़े हैं और भी जो कम्युनिटी के लोग हैं, जिनको यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग अलग राज्यों से बच्चे आते हैं, जिनको यहाँ मौका नहीं दिया जाता है। अमूमन क्या होता है, दिल्ली और हरियाणा यहाँ के बच्चे ज़्यादा लड़ते हैं, पर हम चाहते हैं कि देश में साउथ से भी अगर कोई बच्चा है, साउथ इंडिया से, वो बच्चा भी चुनाव लड़े। तो इस नैरेटिव के साथ हम इस बार चुनाव लड़ेंगे। दूसरा, हमारा जो मकसद है वो मैनिफेस्टो बदलना है, क्योंकि जब से छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं वो मैनिफेस्टो आज तक नहीं बदला। जो डिमांड्स उसमें पहले दिन थी वो आज भी लगातार जारी है। इतने साल हो गए हैं, कभी मैनिफेस्टो नहीं बदलता। हर बार वही पानी की समस्या, हर बार वही कॉम्पैक्ट कैंपस, हर बार वही महिला सुरक्षा। तो कोई भी काम कर पाने में हमारा जो छात्र संघ है वो कामयाब नहीं रहा। तो इसी राजनीति को बदलने के लिए इस बार ऐसे मैदान में उतरेगी। नियम हर बार बनाए जाते हैं, कहा जाता है लोगों को। देखिए, जो हमारा कैंडिडेट है पंकज, वो इन्हीं चुनौतियों से तो लड़ने आए हैं। हम पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दिल से किसी चीज़ को ठान ले और दिल से स्टूडेंट के मुद्दे उठाए, तो वो सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ सकता है। और लगातार पंकज जहाँ जहाँ भी कॉलेजों में जा रहे हैं, वो छात्रों की समस्या को उठा रहे हैं। और वो दिव्यांग है, वो देख नहीं सकता, पर छात्रों के सारे मुद्दे उसको पता है और वो सारे मुद्दे उठा भी रहा है और इन्हीं सब मुद्दों के लिए वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम भी करेगा। तो हमारी भी शुभकामनाएं उसके साथ हैं और मुझे लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का आज हर एक छात्र, चाहे वो किसी भी कॉलेज में हो, किसी कैंपस में,
वो पंकज के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि पंकज उनके मुद्दे उठा रहा है, पंकज उनकी बातें कर रहा है। और पीडब्ल्यूडी छात्र उनकी तो कोई कभी बात ही नहीं करता, तो उनके भी मुद्दे आज हमारा पंकज जो कॉलेज कॉलेज जा जाके जगह जगह घूम घूम के रख रहा है। और इस बार यूनिवर्सिटी चुनाव में जो हमारे बड़े मुद्दे रहने वाले हैं वो है कि हम ये सीयूईटी खत्म कराएंगे। पहले कुछ नहीं है। अगर आप चुनौतियों की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, वो इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि जो जेनजी है उन्होंने ठान लिया था कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का लेना है, जबकि राजनाथ जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इस्तीफा देगी। तो इस्तीफा जेनजी लेना जानता है। और ये जो पूरा मूवमेंट चला वहां पर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। तो चुनौती कोई इतनी बड़ी पंकज के लिए नहीं होगी, क्योंकि पंकज को स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं और स्टूडेंट वोट डालेंगे, ना कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से, लग्जरी गाड़ियों से जो आउटसाइडर आकर यहाँ कंपेन करते हैं, एक माहौल बनाते हैं, एक बस क्रिएट करते हैं। वो बस क्रिएट नहीं होगा। केवल बस क्रिएट ये होगा कि जो पंकज है, पंकज देख ही तो नहीं सकता, सुन सकता है। और वो केएमसी कॉलेज का भी सेक्रेटरी रहा है यूनियन का, तो केएमसी कॉलेज के भी स्टूडेंट्स ने उनको चुन के भेजा था। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी उनको चुनकर भेजेंगे। और अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करती है जो आम आदमी पार्टी का छात्र विंग है एएसएफ, वो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए बना है। और अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स यही है कि हम ऐसे व्यक्ति को लड़ाएं चुनाव जो एक मिसाल बन जाए। विश्वविद्यालय में इस बार बच्चों के अंदर एक नई लहर है। बच्चों ने अभी तक पिछली जितनी भी पार्टियां देखी हैं, अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएसयूआई और एबीवीपी के अलावा किसी ने कुछ देखा नहीं। इसलिए हम एक न्यू मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स लाए, एक ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स लाए हैं हम दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। और बच्चे अब समझ रहे हैं। अब तक दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी हर साल अपना मैनिफेस्टो लाती थी, जिसमें मेट्रो कंसेशन पास होता है, वो हर साल होता है, पर कंप्लीट वो कभी भी नहीं कर पाते। अपने मैनिफेस्टो, सेम मैनिफेस्टो हर साल लॉन्च करते हैं, बट उसको कंप्लीट वो इस तरीके से नहीं कर पाते। और फिर अगले साल फिर बच्चों को, क्योंकि उन्हें पता है बच्चों को कोई इस हिसाब से वो चीजें नहीं। बट इस बार हम एक ऑल्टरनेट चीज लेकर आए हैं, जिससे बच्चों को पता चले कि हाँ, ये कैंपस और ये यहाँ पे जितनी भी सेफ्टी की चीजें हैं अब ऐसी नहीं रहेंगी जैसी पहले थी।